यरूशलेम से कुछ ही दूरी पर बैतनिया नामक गांव में भाई बहनों का एक परिवार रहता था जिन्होंने यीशु का स्वागत किया। उनके नाम मरियम, मार्था और लाजर थे। यीशु इस परिवार के प्रत्येक सदस्य से गहरा प्रेम रखता था। परिवार ने अपना घर यीशु और चेलों के लिए खोल दिया। मार्था ने भोजन पकाने में कड़ी मेहनत की, जबकि मरियम यीशु के चरणों में बैठी और उनकी बातों को ध्यान से सुना। यीशु के उनके घर से जाने के बाद मरियम और मार्था का भाई लाजर गंभीर रूप से बीमार हो गया। मरियम और मार्था जानते थे कि यीशु लाजर को ठीक कर सकता है। उन्होंने यीशु को ढूंढने और उससे मदद मांगने के लिए किसी को भेजने का फैसला किया। जब यीशु को लाजर की बीमारी का संदेश मिला तो उसने कहा, यह बीमारी मृत्यु में नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, जिससे परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। 2 दिन के बाद उसने अपने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया चलें। चेले जानते थे कि यहूदिया में लाजर की मदद करना बहुत खतरनाक था। वे जानते थे कि यीशु के शत्रु उसकी जान लेने के लिए यरूशलेम में निकट ही प्रतीक्षा कर रहे थे। यीशु ने कहा, लाजर मर गया और मैं तुम्हारे कारण प्रसन्न हूं कि मैं वहां नहीं था कि तू विश्वास करे, लेकिन अब हम उसके पास चलें। थोमा ने अपने संगी चेलों से कहा, आओ हम भी चलें कि हम यीशु के साथ मर जाएं। वे शहर के पास मरियम, मार्था और लाजर के घर बैतनिया वापस चले गए। इस समय लाजर को कब्र में दफनाए 4 दिन हो चुके थे। जब वे बैतनिया पहुंचे तो वहां यरूशलेम से बहुत से यहूदी भी थे। मार्था यीशु से मिली और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। यीशु ने मार्था से कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। जब मरियम यीशु के पास आई तो वह उसके चरणों में गिर पड़ी। हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। वह रोई। जब यीशु ने उसको और जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो बहुत ही उदास और व्याकुल होकर यीशु भी रोया। लाजर की कब्र पर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। तब यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा, लाजर बाहर आ। वह मनुष्य जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और उसे जाने दो। बहुत से यहूदी जो मरियम और मार्था को सांत्वना देने आए थे, उनके भाई की मृत्यु पर अब उनके साथ आनंद मना रहे थे कि लाजर जीवित हो गया था। कुछ लोग यीशु में विश्वास करने लगे, परंतु कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया। हम आशा करते हैं कि आप सबको बाइबल की इन सच्ची घटनाओं से प्रेरणा और आशीष मिल रही होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया मसीही प्रेम सभा चैनल को सब्सक्राइब करिए। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दें। आमीन।